ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में पंचायत चुनाव के घमासान के बीच कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों में शब्द बाण चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और आरएसएस पर फिर जुबानी हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में आपसी झगड़े सबसे ज्यादा है। बीजेपी खोखली हो चुकी है। हमें तो ये लग रहा है कि ये फिर से पांवों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। 2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए जो अच्छा किया हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी के बयान को आड़े हाथ लिया है। वो बयान जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर परिवहन मंत्री को सीएम अशोक गहलोत का तोता करार दिया था। डोटासरा ने इस बयान को लेकर भाजपा समेत आरएसएस को खूब खरी खोटी सुनाई। निम्बाराम को लेकर आरएसएस पर पर्दे के पीछे बैठ राजनीति करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के प्रधान गोविंद सिंह डोटासरा ने खिसियानी बिल्ली वाली कहावत कही और इशारों इशारों में भाजपा में व्यापक खेमेबाजी पर जमकर प्रहार किया है। डोटासरा ने कहा कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसी तरीके से अरुण चतुर्वेदी ने यह बयान दिया है। यह औची बयानबाजी है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हमेशा सत्ता पक्षी नहीं बल्कि विपक्ष के साथियों को भी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इस तरह की हल्की बातें आरएसएस पाठशाला की पढ़ाई का ही परिणाम है। वे माफी नहीं मांगते हैं तो यही माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में यही सिखाया जाता है। चतुर्वेदी पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि अरुण चतुर्वेदी तो खुद यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किस नेता के साथ है। इस दौरान जयपुर नगर निगम में करोड़ों के कमीशन केस को लेकर आरएसएस और भाजपा पर बरसते हुए डोटासरा ने कहा कि निम्बाराम जी छिपने से काम नहीं चलेगा। निम्बाराम अभी भी छिपे हुए बैठे हैं, जबकि उनको इन्वेस्टिगेशन फेस करते हुए पुलिस को आकर यह बताना चाहिए कि उनका कोई दोष नहीं है। वह कभी दिल्ली कभी लखनऊ छिप रहे हैं, लेकिन छिपने से काम नहीं चलेगा। डोटासरा ने कहा कि अगर केस पुलिस में है तो उन्हें आना पड़ेगा और अपनी बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में रखनी होगी। आरएसएस पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं और जिनका कभी जनता से सीधा सरोकार नहीं होता, वो केंद्र और राज्य जहां भी भाजपा की सरकार होती है वहां वो शासन भी चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जब भ्रष्टाचार करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं तो यह देश के किसी कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। डोटासरा ने कहा कि पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा वास्ता नहीं रखना और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के अंकुट में डूब जाना आरएसएस की फितरत में है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा है कि अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को जरूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूं केवल ये लोगबाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमजोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं। इससे पहले पीसीसी में पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मुमताज मसीह, खानू खान बुदवाली, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अमीन कागजी, ललित तुनवाल, जसवंत गुजेर समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।